Good afternoon, class 6 student. Let's see our chapter number 6. No, chapter number 10, the Coral Island, and the translation of this chapter you are seeing there. And you have to, if you will not understand, okay, अगर आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर, देन यू हैव टू ओपन योर बुक. आपको अपनी बुक क्या करना है बच्चों, ओपन करना है एंड लिसन केयरफुली लाइन बाय लाइन, एंड आई होप देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, समझ में आ गया? वैसे तो सारी चीज़ें दी रखी है और इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अच्छे से क्या करोगे, देख लोगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. गुड. ये सिपाही जा रहे हैं, पीटरकिन चिल्लाया जब हम वहाँ पहुँचे. आज सुबह उनकी सफ़ेद पतलून कितनी सजी धजी लग रही है. मुझे आश्चर्य है कि वे हमारा स्वागत करेंगे. क्या तुम्हें लगता है कि वह मेहमान नवाज है, जैक? अब देखो यहाँ पे जैक है, बट हमारी बुक में मैक लिखा है तो इस पर ध्यान नहीं देना है. और सफ़ेद पतलून का मीन्स ये है, जब आप पेंगुइन को देखते हो उनका जो आगे वाला पार्ट होता है वो वाइट कलर का होता है और वो पूरे पैरों तक ढका हुआ होता है. तो जब वो चलते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्होंने वाइट ट्राउज़र पहन रखा है. ओके, बात मत करो पीटरकिन, लेकिन दूर हटो और तुम जल्दी देखोगे. ठीक है, वो पीटरकिन को उसका जो फ्रेंड है वो कहता है कि तुम बात मत करो और दूर हटो, फिर हम लोग जल्दी उनके नज़दीक जाएंगे. जैसे जैसे हम द्वीप के पास पहुँचे, इन अजीबोगरीब पक्षियों की चालबाजी और दिखावे ने हमें बहुत प्रभावित किया. वे अलग अलग प्रजातियों के लग रहे थे. कुछ के सिर पर कलगी थी जबकि कुछ के बिल्कुल नहीं. ठीक है, अब ये जो 3-4 लाइन है ना, ये आपकी बुक में नहीं है तो माइंड नहीं करना, इसको ध्यान से सिर्फ सुनिए आप. ओके, कुछ के सिर पर कलगी थी जबकि कुछ के बिल्कुल नहीं, और कुछ हंस के आकार के थे तो कुछ हंस जितने बड़े. हमने पेंगुइन के सिर के ऊपर एक विशाल अल्बाट्रास को भी उड़ते देखा. अल्बाट्रास जो है बहुत ही बड़ा वाटर बर्ड होता है जिसके जो पंख हैं नियर अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होते हैं. ठीक है, आप जीके की बुक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और सुना होगा उसके बारे में. उसके पीछे और चारों ओर समुद्री गुलों के अनगिनत झुंड थे. ठीक है, समुद्री गुल भी एक आपका क्या है, समुद्री पक्षी है वो भी. द्वीप के कुछ ही, अब यहाँ से आपका है ना, द्वीप के कुछ ही गज पे, ये आपकी बुक में है. ठीक है, एज वी ड्रू नियर, ऐसे द्वीप के कुछ ही गज की दूरी पर पहुंचकर, जो एक नीची चट्टान के नीचे थी. ठीक है, एक नीची चट्टान थी और जिस पर कुछ झाड़ियों के अलावा और कोई वनस्पति नहीं थी. हम अपने पतवारों पर लेट गए और पक्षियों को आश्चर्य और प्रसन्नता से निहारा, और उन्होंने भी हमारी ओर दिलचस्पी से देखा. अब हमने देखा कि उनका सैनिक रूप उनके छोटे पैरों और उनके कड़े और सीधे बैठने के तरीके के कारण था. ठीक है, एकदम वो अलर्ट होकर बैठते थे, जैसा कि पीटरकिन ने कहा, सीधे खड़े होकर. उनके सिर काले, चोंच लंबी और नुकीली, छाती सफ़ेद और पीठ नीली थी. उनके पंख इतने छोटे थे कि वे मछली के पंखों जैसे लगते थे, और वो वास्तव में, हमने जल्दी देखा, वे इनका इस्तेमाल पानी के नीचे तैरने के लिए करते थे. इन पंखों पर और कोई पंख नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के शल्कदार पंख थे, जो स्केल हमने बताया था ना आपको, जो फिश के बॉडी पे रहता है उसी तरह से, जो उनके शरीर को भी घनी तरह से ढके हुए थे. उनके पैर छोटे थे और इतने पीछे रखे हुए थे कि जमीन पर रहते हुए पक्षियों को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल सीधे खड़े रहना पड़ता था. लेकिन पानी में वे अन्य जल पक्षियों की तरह रहते थे. पहले तो हम उनके और हमारे चारों ओर अन्य समुद्री पक्षियों के शोर से इतने स्तब्ध रह गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखें, क्योंकि वे हजारों की संख्या में चट्टानों पर छाए हुए थे. लेकिन जैसे जैसे हम देखते रहे, हमने देखा कि कई चौपाए, जैसा कि हमने सोचा था, पेंगुइन के बीच चल रहे थे. थोड़ा और अंदर आओ, पीटर चिल्लाया, और देखते हैं ये क्या है. ठीक है, थोड़ा और अंदर आओ मतलब उस झुंड के अंदर आओ जहाँ पे ये पेंगुइन लोग चल रहे हैं. ठीक है, तो पीटर ने कहा चलो अंदर आओ, देखते हैं ये क्या है. इन्हें शोरगुल वाली संगति पसंद होगी, तभी तो ये ऐसे जीवों के साथ रहते हैं. हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि पेंगुइन थे, जो चारों पैरों के बल लेट गए थे और झाड़ियों के बीच अपने पैरों और पंखों के बल रेंग रहे थे, बिल्कुल चौपायों की तरह. अचानक एक बड़ा बूढ़ा पक्षी, जो हमारे बिल्कुल पास एक जगह पर बैठा था, मूक आश्चर्य से देख रहा था, घबरा गया और चट्टानों से नीचे सरकते हुए समुद्र में भागने के बजाय उछलकर गिर पड़ा.
उसने एक पल में गोता लगाया और कुछ ही सेकंड बाद पानी से बहुत दूर निकल गया और इतनी तेजी से वापस समुद्र में गोता लगाया कि हमें यकीन नहीं हुआ ये कोई मछली नहीं थी जो खेल खेल में उछली थी। यह तो सब कुछ मात है, पीटर ने अपनी नाक रगड़ते हुए और हताश भरे विस्मय से अपना चेहरा सिकोड़ते हुए कहा। मैंने एक चीज़ के बारे में सुना है जो न मछली है, न मांस है और न ही पक्षी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रहकर एक ऐसे जानवर को देख पाऊंगा जो तीनों एक साथ एक में। लेकिन देखो तो, उसने किनारे की ओर निराश भरी नज़रों से इशारा करते हुए कहा, देखो तो, इसका कोई अंत नहीं। उस जानवर की पूंछ के नीचे क्या है? हमने बताई गई दिशा में मुड़कर देखा तो एक पेंगुइन अपनी पूंछ के नीचे कंडा दबाए हुए किनारे पर धीरे धीरे और बहुत ही शांत स्वभाव से चल रहा था। हमने देखा कि कई और पेंगुइन भी इसी तरह से बोझ से दबे हुए थे। बाद में पता चला ये पेंगुइन की एक ऐसी प्रजाति थी जो हमेशा अपने अंडे इसी तरह से ढूंढती थी। दरअसल इस काम के लिए उनके पास पूंछ और पैरों के बीच एक बहुत ही सुविधाजनक गुहा थी। गुहा मतलब होता है पॉकेट, ठीक है, जेब, जैसे कि कैंगारू की होती है। हम इस कॉलोनी की नियमितता और व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए। द्वीप ऐसा लग रहा था जैसे चौकों में बटा हो, मतलब स्क्वायर में बटा हो, जिनमें से प्रत्येक पेंगुइन के पास एक चौकोर था और वे उसके बीच में या तो गंभीर भाव से बैठे थे या बीच की जगहों पर धीरे धीरे ऊपर नीचे चल रहे थे, कुछ अपने अंडे सेते हुए, लेकिन कुछ अपने बच्चों को इस तरह खिला रहे थे कि हमें बहुत हंसी आ गई। माँ एक टीले पर ऊंची चट्टान पर खड़ी थी जबकि बच्चा धैर्यपूर्वक उसके नीचे जमीन पर खड़ा था। अचानक माँ ने अपना सिर उठाया और बहुत ही बेसुरी किलकारी की आवाज़ निकाली। उसका गला घुट जाएगा, पीटर किन चिल्लाया। हालांकि ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि मानता हूँ कि वैसे दिख रही थी। कुछ ही सेकंड में अपना सिर नीचे किया और मुंह खोला जिसमें बच्चे ने अपनी चोंच डाली और मानो उसके गले से कुछ चूस रहा हो। लेकिन किलकारी फिर से शुरू हो गई। चूसना जारी रहा और इस तरह बच्चे के तृप्त होने तक दूध पिलाने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसने अपने बच्चे को क्या खिलाया ये हम नहीं बता सकते। अब जरा उधर देखो, पीटर किन ने उत्तेजित स्वर में कहा। अगर यह माँ के धोखे का सबसे घिनौना नमूना नहीं है जो मैंने कभी देखा, उस दुष्ट बूढ़ी औरत पेंगुइन ने अभी अभी अपने बच्चे को समुद्र में फेंका और एक और पेंगुइन उसके नक्शे कदम पर चलने वाला है। ऐसा ही लग रहा था क्योंकि समुद्र के किनारे एक खड़ी चट्टान की चोटी पर हमने एक बूढ़ी पेंगुइन को अपने बच्चे को पानी में खींचने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन बच्चा जाने को बिल्कुल तैयार नहीं लग रहा था और माँ के प्रबंधनों के बावजूद बहुत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आखिरकार वह धीरे से उस बच्चे के पीछे गई और उसे पानी में थोड़ा सा धकेला, लेकिन बहुत कोमलता से, मानो कह रही हो, डरो मत प्यारे, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी मेरे प्यारे। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को चट्टान के किनारे ले गई जहाँ पर समुद्र की ओर सोच में डूबा हुआ खड़ा था, उसने उसे अचानक और जोर से धक्का दिया जिससे वह ढलान से नीचे पानी में गिर गया, जहाँ उसकी माँ उसे किनारे पर आने के लिए छोड़ दिया ताकि वह जैसे तैसे भाग सके। हमने कई पेंगुइनों को ऐसा करते हुए देखा और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बूढ़ी पेंगुइन अपने बच्चों को तैरना इसी तरह से सिखाती है। हमने इस बात पर अपनी टिप्पणी पूरी की थी कि लगभग 1 दर्जन बूढ़े पक्षी बेहद बेढंगे और हास्यप्रद अंदाज में समुद्र की ओर उछलते हुए देखकर हम चौंक गए। इस तरह से वो लोग पेंगुइन आ रहे थे। यहाँ का किनारा एक ढलानदार चट्टान था और जब वे उस पर तक पहुँचे तो उनमें से कुछ सुरक्षित नीचे कूदने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ अपना संतुलन खो बैठे और बेहद असहाय ढंग से ढलान से लुढ़कते और रेंगते हुए नीचे उतरे। हालांकि जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे वे अपनी असली स्वभाव में लग रहे थे। उन्होंने गोता लगाया और पूरी फुर्ती के साथ उसमें से बाहर और फिर उसमें छलांग लगाई और इस तरह से गोता लगाते, उछलते और लड़खड़ाते हुए, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे, वे तेजी से समुद्र में चले गए। ये देखकर पीटर किन गंभीर चेहरे के साथ हमारी ओर मुड़ा और बोला, मेरा मानना है ये सभी पक्षी बिल्कुल पागलों की तरह घूर रहे हैं और यह एक जादुई द्वीप है। इसलिए मेरा स्वभाव यह है, या तो हम जहाज छोड़कर डर के हमारे यहाँ से भाग जाएं या फिर बहादुरी से द्वीप पर उतरें और अपनी जान की बाजी लगा दें। मैं उतरने के पक्ष में हूँ, तो अंदर खींचो दोस्तों।
जैक ने अपनी पतवार से एक ऐसा झटका मारा जिससे नाव घूम गई और कुछ ही सेकंड में हम नाव को एक छोटी सी खाड़ी में ले गए, जहां हमने उसे मूंगे के उभरे हुए टुकड़े से बांध दिया और किनारे पर दौड़ते हुए अपनी लाठियों और भालों से लैस पेंगुइन की कतारों में जा घुसे। हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हम पर हमला करने या हमारे पास आते ही डरने की बजाय ये जिज्ञासु पक्षी तब तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक कि हमने उन पर हाथ नहीं डाला, और जब हम गुजरे तो बस गंभीर मूर्खतापूर्ण आश्चर्य से हमारी ओर देखते रहे। हालांकि एक बूढ़ा पेंगुइन था जो धीरे धीरे समुद्र की ओर चलने लगा, और पीटर कीन ने मन ही मन सोचा कि वह उसकी गति को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए वह उसके और समुद्र के बीच दौड़ा और मुंह पर अपनी लाठी तान दी। लेकिन यह एक दृढ़ निश्चयी बूढ़ा पक्षी निकला। वह पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था, बल्कि आगे बढ़ना बंद ही नहीं कर रहा था, बल्कि पीटर कीन ने बहादुरी से लड़ता रहा और उसे तब तक अपने आगे आगे चलाता रहा जब तक कि वह समुद्र के तक नहीं पहुंच गया। यदि पीटर किन ने अपनी लाठी का प्रयोग किया होता तो वह उसे आसानी से घिरा सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चूंकि वह केवल मनोरंजन के लिए ऐसा क्रूर कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पक्षी को भागने दिया। हमने इस द्वीप पर इन विचित्र पक्षियों की आदतों को देखने में पूरे 3 घंटे बिताए, लेकिन जब हम अंततः उनसे विदा हुए तो हम तीनों ने बहुत विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वे अब तक के देखे गए सबसे अद्भुत जीव थे, और इसके अलावा हमने सोचा कि संभव ही वे दुनिया के सबसे अद्भुत जीव थे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे।